सदर मुमलकत की जानिब से तलब की गई कानूनी राय और इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से बाहमी मुशावरत। बरवक्त इंतखाबात का मामला कानूनी तरशीहात में उलझ गया है। दोस्त मुमालिक भी इंतखाबात में ताखीर का खदशा भांप चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सदर मुमलकत को 90 रोज में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने और इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई है। नाजरीन, दूसरी जानिब हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बरवक्त इंतखाबात के लिए तमाम कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर सदारत होने वाली पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में एतजाज एहसन, रजा रबानी और नैयर बुखारी ने कानूनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। इस अहम तरीन इजलास में यह फैसला कर लिया गया है कि बरवक्त इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की ताखीर से मुतल्लिक खदशात जाहिर किए हैं। उनका कहना है कि हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात में ताखीर हरगिज कबूल नहीं। आईन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, सदर ऐलान करे चाहे इलेक्शन कमीशन ऐलान करे, ऐलान 90 दिन के इलेक्शन का होना है। खैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए। 120 दिन में इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कर सकता है। जबकि मगरबी मुमालिक के सफारतकारों ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में बरवक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्रर मुद्दत से आगे जा सकता है। सफारती जराये का कहना है कि हल्का बंदियों और बास तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताखीर बर्दाश्त की जा सकती है। ताहम अगर इंतखाबात अगले साल फरवरी से आगे ताखीर का शिकार होए तो मुल्क के लिए संगीन नतायज निकल सकते हैं। अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक इंतखाबात में ताखीर की सूरत में मगरबी मुमालिक पाकिस्तान के साथ अपने ताउन पर नजरसानी कर सकता है और इससे IMF समेत अमरीकी जेर क़यादत मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की शमूलियत पर भी मंफी असर पड़ सकता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत के बाद ऐवान सदर की जानिब से वजारत कानून और इंसाफ से बजरिए खत राय तलब की गई है। खत में सवाल उठाया गया है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में आम इंतखाबात की तारीख देना किसका काम है। क्या तारीख सदर मुमलिकत देंगे या इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों से इंतखाबी अमल पर मुशावरत का आगाज भी हो चुका है। इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफूद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें की और अपनी जमातों की तरफ से तजवीज़ पेश की। तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जामात, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात मुकर्रर आईनी मुद्दत में कराने में नाकामी और इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर तनाज़े ने इलेक्शन कमीशन की साख को शदीद मुतासिर किया। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सियासी जमातों से मुशावरत की इब्तिदा तहरीक इंसाफ से करना हैरान कुन पेशरफ्त दिखाई दी। इंतखाबी अमल से जुड़ा एक मामला ताखीर का है तो दूसरा तहवील का, जो किसी तौर एक सियासी जमात को इंतखाबात से दूर रखे हुए है। आयरनी यह है कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 72 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब हुए। जनरल काउंसिल, यूथ, खवातीन, मजदूर, किसान और अक़लियतों की नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक पाकिस्तान और अवामी नेशनल पार्टी ने हिस्सा लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 40 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब, जबकि दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ ने 14 नशिस्तें जीत लीं। JUI 6, जमात इस्लामी 5, ANP 4, पीपल्स पार्टी 2 और TLP 1 नशिस्त पर कामयाब हुए। हैरान कुन अमर यह है कि तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा हता कि अपना चेयरपर्सन जेल में, जमात बहुत से लोग छोड़ के चले गए हैं, जेलों में हैं, कई धड़ों में तकसीम है जमात, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिख रही, लेकिन इलेक्शन में वोट देने का रुझान और मकबूलियत अभी बाकी दिख रही है। बज़ाहिर ये छोटे पैमाने के इंतखाबात थे, मगर एक बड़ी तादाद में वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया।